वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टीप डिक्लाइन। रूरल कंजम्पशन रिमेन्स पुअर डिस्पाइट द लोअरिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, कुछ सेक्टर्स की भी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है और इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद भी जो रूरल कंजम्पशन है वो हमारी कम ही रही है। मतलब इस वक्त तो नहीं तो बढ़नी चाहिए कि अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो लोग खरीद पाने चाहिए, पर नहीं, लोग अभी भी उतना खरीद पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है इस बार कि जो इंडिया का जो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ है वो हमारा स्लो होकर 2.7% आ गया है इन अप्रैल 2025, जो कि हमारा पिछले 8 मंथ्स का लोएस्ट है। एक शार्प फॉल देखा गया फ्रॉम 5.2% इन अप्रैल 2024। तो जो 8 कोर सेक्टर्स हैं जैसे कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ये 0.5% से सिर्फ ग्रो करे हैं, जो ये भी 8 मंथ्स का लोएस्ट है हमारा। ये सेक्टर्स हमारे ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और लास्ट ईयर ये सारे सेक्टर 6.9% से ग्रो करे थे। इसका मतलब कितना क्लियर स्लो डाउन है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रोथ भी हमारी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में वो सिर्फ 4% थी, जो कि हमारी 4 साल में लोएस्ट रही। सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखें तो जो माइनिंग सेक्टर है वो 0.2% से कॉन्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2024। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी भी ग्रोथ स्लो डाउन होकर 3.4% तक आ गई है। पावर सेक्टर में शार्प स्लो डाउन दिखा है, अब सिर्फ 1.1% की ग्रोथ है इस वक्त अप्रैल में, और लास्ट ईयर 10.2% थी। तो रूरल कंजम्पशन क्राइसिस की बात करें तो जो कंज्यूमर है वो नॉन ड्यूरेबल जैसे कि फूड, डेली यूज आइटम्स, वो कम हो गया और वो 3 मंथ इन अ रो कॉन्ट्रैक्ट करी है। और ये चीज़ें मेनली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कंज्यूम करी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि कितना कॉन्टिन्यूड वीक रूरल डिमांड चल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप करके 3.16% पे आ गई है। एक 6 ईयर लो है अप्रैल में। जो रूरल पीपल हैं उनके पास अभी भी इतने पैसे नहीं है कि वो इजीली स्पेंड कर सकें। फूड प्राइसेस फेल फॉर 6 मंथ स्ट्रेट, डाउन टू 2.14%। इसका मतलब है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रॉपर पैसा भी नहीं कमाया है, एमएसपी से भी कम कमाया है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। और इन फॉल ऑन प्राइसेस से ही जो फार्मर की इनकम है वो भी हर्ट हुई है। इसी के कारण वो कम स्पेंड कर पा रहे हैं और रूरल कंजम्पशन वर्सन कर रहे हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें रूरल इनकम्स को बढ़ाना पड़ेगा, एमएसपीज को ज़्यादा इफेक्टिवली और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा ताकि फार्मर्स इजीली फिर अर्न मतलब अच्छा अर्न कर सकें, जिससे कि उनकी डिमांड बढ़े, कंजम्पशन इम्प्रूव हो, तो ही हमारी ये पूरी इकोनॉमी ढंग से चलेगी। पॉजिटिव साइंस एंड फ्यूचर आउटलुक, तो कैपिटल गुड्स आउटपुट जैसे कि मशीन्स, इन सब का 20.3% से अप्रैल में बढ़ा है। तो इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया को अपना एक्सपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना पड़ेगा ऑन यूएस, ताकि वो और मार्केट्स डाइवर्सिफाई करके। पॉलिसी सजेशंस यही हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज करा जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में लगाए, जिससे जॉब्स, इनकम, डिमांड सब बढ़े। एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट बनाए, डाइवर्सिफाई करें हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बियॉन्ड यूएस एंड यूरोप। हमें टैरिफ चेंजेस, प्राइस शिफ्ट्स और सप्लाई चेन इश्यूज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। फाइनल समरी यही है कि जो इंडिया का इंडस्ट्रियल और रूरल इकोनॉमी है वो अंडर स्ट्रेस है अभी। इन्फ्लेशन के बावजूद भी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स जो हैं वो स्लो डाउन कर रहे हैं। रूरल पीपल के पास अभी भी इनफ स्पेंड मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, क्योंकि फार्मर इनकम्स लो रही। Government must raise rural incomes, push investments and help businesses prepare for global trade uncertainties. तो होप है कि फ्रॉम कैपिटल गुड्स ग्रोथ हम बिगर और ब्रॉडर एफर्ट्स ले पाएंगे टू सपोर्ट द इकोनॉमी। नेक्स्ट आर्टिकल है डोंट जस्ट एनरोल स्टूडेंट्स, इक्विप देम विद स्किल्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में वही बात करी गई कि हम डिग्रीज तो बढ़ाते जा रहे हैं, पर उन डिग्रीज में हम स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जॉब मार्केट में प्रॉब्लम आती है। तो ग्रोइंग एनरोलमेंट्स, फ्यूअर जॉब्स, तो यही बताया गया कि स्टूडेंट जो है वो यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज ज्वाइन करते जा रहे हैं, पर जो जॉब्स हैं वो सेम रेट पे इंक्रीज नहीं कर रही है। तो इसका रिजल्ट है कि काफ़ी एजुकेटेड पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज विद हायर एजुकेशन, तो गवर्नमेंट का डाटा शो करता है कि ज़्यादा एजुकेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, एक गैप है डिग्रीज और
जॉब स्किल्स में लेके हम मतलब एजुकेशन जिसका जितना ज़्यादा डिग्री बढ़ता जाता है तो फिर वो मीनियल जॉब्स तो नहीं करता, पर लेकिन जो उसे हाई स्किल जॉब्स है वो भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं है। Tier 2 and 3 colleges face bigger challenges. तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया में है नॉन एलिट कॉलेजेस में पढ़ते हैं मोस्टली, फिर ये जो कॉलेजेस हैं इनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज होते हैं, इनका करिकुलर आउटडेटेड रहता है, वीक इंडस्ट्री लिंक्स रहते हैं, तो जो फोकस है वो ज़्यादा थेरेटिकल ही चीज़ों पे रह जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग हो ही नहीं पाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द स्किल गैप, तो लिटरेचर स्टूडेंट जो है वो शेक्सपियर स्टडी कर रहे हैं पर खुद एक प्रोफेशनल ईमेल नहीं लिख पा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स जो है उनको थ्योरीज पता है पर लेकिन एक्सेल नहीं यूज़ कर पाते हैं। एकेडमिक कल्चर नीड्स चेंज, तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, जॉब्स ये सिर्फ एजुकेशन जो है वो सिर्फ नॉलेज के लिए देखी जा रही है, जॉब्स के लिए नहीं। पर लेकिन जो लोग पीजी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनको जॉब में कितनी स्ट्रगल आ रही है। आफ्टर ऑल तो जॉब चाहिए ही है ना, चाहे हम ठीक है एजुकेशन एजुकेशन मतलब नॉलेज नॉलेज कह लें, पर फिर भी जॉब्स तो हर एक इंसान को चाहिए। तो जो ये लोग हैं ये ज़्यादा टीचर्स बन जाते हैं और सेम आउटडेटेड सिस्टम में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट करते हैं पर लेकिन उतने अच्छे नहीं। प्रोग्राम्स जैसे कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एनईपी वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं पर लेकिन अभी भी जो कोर्सेज हैं वो रोट मेमोरी पे चल रहे हैं। नए सब्जेक्ट जैसे कि एआई ऐड तो कर रहे हैं पर उतनी डेप्थ के साथ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इवन अभी जो टीचर्स भी शायद पढ़ा रहे हों उन्हें भी उतने अच्छे से ना आता हो, और करिकुला भी एकदम उतना अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री से तो हम गाइडलाइंस ले ही नहीं रहे हैं, उनको तो डिस्कशंस में बिठाते ही नहीं है। लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइना एंड जापान जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन को सेंट्रल बना रहे हैं अपनी इकोनॉमी का। इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग को हम इतना अच्छे से देखते भी नहीं है। ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए जो ताकि हम स्किल एजुकेशन को इफेक्टिव बना सकें। डिग्रीज मस्ट लीड टू जॉब्स, तो डिग्रीज जो है वो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड हैं बट उनकी सक्सेस गारंटीड नहीं है। अब एजुकेशन से क्या होना चाहिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करें, प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स हमें मिलें। तो करना क्या चाहिए कि प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल जैसे कि कम्युनिकेशन, एक्सेल, बजटिंग, ये सारे कोर पार्ट्स होने चाहिए डिग्री के। जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो लोगों को स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें फॉर प्रॉपर पॉलिसीज, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री, ना कि सिर्फ टीचिंग या फिर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में सिर्फ वो जाए जिसको एक्चुअल में जाना है। वाइडर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नीडेड, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब अदर ऑप्शंस का लैक है। By improving skills and employability, we can reduce over dependence on exams, create more private and entrepreneurship opportunities. तो फाइनल मैसेज यही है कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि वो बच्चे कितने एनरोल कर रहे हैं, पर लेकिन उसको स्किल्स के साथ बढ़ाना है। एजुकेशन शुड बी सीन एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग लर्निंग टू लाइवलीहुड। थैंक यू।